मनोना धाम की जय, हारे के सहारे की जय, महाराज जी की जय। आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़िए, चलते रहे, बढ़ते रहे, बाबा के नाम गिरवा बजाना सहयोग करें अपनी पुण्य कमाई से। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त 25 फरवरी से लेके 25 मार्च के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक वीडियो में आपको मैं बता रहा था कि महाराज जी अभी के टाइम पर नहीं बैठ रहे हैं। तो महाराज जी कब से बैठना शुरू करेंगे? क्या 25 तारीख से ही महाराज जी बैठना शुरू करेंगे या फिर 26 से बैठना शुरू करेंगे? और 25 फरवरी से लेके 25 मार्च के बीच में महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे? कब यहाँ पर आपको आना ठीक रहेगा, कब यहाँ पर आपको आना ठीक नहीं रहेगा? क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। कोई कोई तो यहाँ पर विदेशों से भी आते हैं, कोई अमेरिका से आना चाहता है, कोई नेपाल से आना चाहता है, तो बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। तो जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं, तो उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर महाराज जी कब से बैठना शुरू कर रहे हैं और कब तक बैठेंगे और कब नहीं बैठेंगे वो भी आपको बताएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, कि अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों बच्चे बुजुर्गों के साथ या फिर किसी मरीज को लेकर आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों कहाँ पे आपको रुकना है, यानी कि कहाँ पे आपको रात में ठहरना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगभग अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पर 2-3 दिन का समय तो आपके पास होना चाहिए, और उसके लिए यहाँ पर आपको रुकना भी पड़ेगा कहीं ना कहीं। भले से ही आप फ्री में रुको तो कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा दे कर रुकना है, और होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे खाना आपको यहाँ पे कहाँ पे खाना है, कितने में खर्चा, यानी कि कितने में आपको खाना मिलेगा, शुद्ध शाकाहारी खाना कहाँ पे मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, मीट मछली अगर आप खाते हो तो वो आपको पहले ही त्याग देनी है। आपको ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खानी है अगर आप पहली बार में ही अर्जी स्वीकार करवाना चाहते हो। तो जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार में अर्जी स्वीकार करना चाहते हैं तो कैसे आपको अर्जी लगानी है, और दोस्तों कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में ना लगना पड़े। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे, और कभी 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है। तो कोई निश्चित समय नहीं होता कि यहाँ पर 1 घंटे या 2 घंटे में नंबर आ जाएगा, डिपेंड करता है कितनी भीड़ है। यहाँ पर एक दिन में 5-5 लाख श्रद्धालु आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कितनी लंबी कतारें लग जाती होंगी। तो यहाँ पर आपको कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े, और दोस्तों कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में ही ना लगना पड़े। अगर आपको टोकन मिल जाएगा तो यहाँ पर 15-20 मिनट में नंबर आ जाएगा, भले से ही कितनी भीड़ लगी हो। तो आपको सारा कुछ आपको बताने वाले हैं, कैसे आपको टोकन प्राप्त करोगे, किन किन लोगों को आखिर टोकन मिलता है, कैसे आपको अर्जी लगानी है, श्याम जल आपको कैसे खरीदना है, कहाँ पर आपको श्याम जल मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। क्योंकि दोस्तों बरेली एक बहुत बड़ा मंडल है और बहुत बड़ा शहर है और बहुत बड़ी स्टेशन है। यहाँ पर सबसे बड़ी स्टेशन है यहाँ की उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पे हर जगह को आपको ट्रेन आपको मिल जाएगी, यानी हर जगह से ट्रेन मिल जाएगी, यहाँ से हर जगह को जा भी सकते हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए आपको बरेली आना है। अब दोस्तों बात करते हैं बरेली से आपको कहाँ जाना है। देखो दोस्तों बरेली से आपको सीधा आना है आंवला। आंवला और मनोना धाम की जो दूरी है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। तो सबसे जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है आंवला, और यहाँ से अगर आप बरेली से आंवला आओगे तो 20 रुपये में आपको टिकट मिल जाएगा, आराम से ट्रेन से आ सकते हो। अगर आप ट्रेन से नहीं आना चाहते हो, रोडवेज बस से आना चाहते हो, तो आपको 80 से 90 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर अपनी सवारी करके आ रहे हो, यानी कि टैक्सी वगैरह करके आ रहे हो, तो आपको यहाँ पे 500 या 1000 रुपये का किराया लगेगा। वो डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में हैं, उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आंवला आने के बाद आपको, अगर आप आंवला आ रहे हो तो आपको ऑटो रिक्शा आपको मिल जाएंगे, 10 से 20 रुपये में आपको छोड़ देंगे मनोना धाम। किसी से मालूम करोगे तो आप आराम से अपनी सवारी से आ रहे हो तो आप आराम से आप पहुँच जाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
अब दोस्तों बात करते हैं आपको सावधानी क्या बरतनी है मनोरा धाम पहुंचने से पहले। देखो दोस्तों, मनोरा धाम पहुंचने से पहले मैंने आपको बता दिया, मीट मछली अगर आप खाते हो तो किसी को भी नहीं खाना, परिवार में किसी को नहीं खाना, किसी को भी लेके आ रहे हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आपका मरीज सक्षम नहीं आने में तो आप उस मरीज को लेकर ना आए, यहाँ पर किसी स्वस्थ व्यक्ति को भेज दीजिए और यहाँ से श्यामजल पड़वा के ले जाइए। साथ में फोटो उस व्यक्ति की आपको ले आना, भले से आप फ़ोन में ले आइए या फिर दूसरी फ़ोटो ले आइए, तो आराम से आप महाराज जी को दिखाइए जब, और महाराज जी से श्यामजल पड़वा के लेके जाइए। जब उसको फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पर आप उस मरीज को लेकर आइए, ये महाराज जी बोलते हैं। अगर आप लाना ही चाहते हो तो यहाँ पर महाराज जी के दरबारी हैं, उनसे आपको बात करनी पड़ेगी, तब यहाँ पर आपको आराम से महाराज जी प्राइवेट तरीका से आपको देख लेंगे। यानी कि डायरेक्ट अगर आप कोई सवारी वगैरह लेकर आ रहे हो तो वहाँ पर भी आपको महाराज जी देख लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको पहला काम आपको क्या करना रहता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको पहुँचने से पहले आपको व्यवस्था देखनी है रुकने की। अगर आप सुबह में नहीं पहुँचते हो, पहला काम तो आपको ऐसा करना है कि सुबह में यहाँ पे पहुँच जाओ। सुबह में अगर आप पहुँच जाओगे तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ये टोकन वाली लाइन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको विशेष ध्यान दें कि यहाँ पर 3 लाइनें लगती हैं, एक महाराज जी की लाइन, एक टोकन की लाइन, एक मंदिर की लाइन। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ये मंदिर की लाइन नहीं है, टोकन वाली लाइन है। तो यहाँ पर अगर आप सुबह में पहुँच जाओगे तो सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिलेगी, जो कि आपको 20 रुपये में मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको दूसरा काम क्या करना है। यहाँ पर आपको यानी कि प्रसाद खरीदना है, जो कि 51 रुपये से शुरू हो जाता है। बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, किसी भी दुकान से आपको प्रसाद खरीदना है। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना है, क्योंकि अगर आपको टोकन लेना है तो आपको अर्जी फॉर्म जरूरी खरीदना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे टोकन का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। अर्जी फॉर्म में यानी कि 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, तो 61 रुपये की अर्जी लगती है। तो उसी से आपको यहाँ पे टोकन मिलता है। अर्जी फॉर्म में जो भी आपकी समस्या है वो आपको लिख देनी है। लेकिन दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसी अवस्था होती है तो उन लोगों को टोकन मिलता है। हर किसी को टोकन नहीं मिलता है, लेकिन आप कोशिश करके देख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा दिक्कत है, आपका जो भी बच्चे बुजुर्ग किसी को भी लेकर आ रहे हैं, अगर दिक्कत है, चल नहीं सकते, तो उनको टोकन मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं टोकन आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, लाइन में आपको कैसे लगना है। देखो दोस्तों, महाराज जी की लाइन सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। तीनों ही लाइनें सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती हैं। लोग यहाँ पर डेरा डाल देते हैं यानी कि लाइन में, और वहीं पे आराम से सो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, सुबह में अगर आप पहुँच जाओगे तो हो सकता है आपके एक दिन में दर्शन हो जाए, ज़्यादा चांस रहते हैं। वो डिपेंड करता है भीड़ कितनी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है लाइन में लगने में, तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को बुला सकते हो। इस प्रकार से आपको ये काम आपको कर लेना है आराम से। और आपको बता दें कि महाराज जी यहाँ पे 3 शिफ्टों में बैठते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। तो यहाँ पर रात के 11 बजे तक महाराज जी धाम पर बैठते हैं, आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। लेकिन दोस्तों आपका विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि यहाँ पर हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी। यहाँ पे पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको आना है। बात करते हैं यहाँ पर कल्याण होता है या नहीं होता। काफ़ी लोग पूछते हैं कि भैया वास्तव में यहाँ पर कल्याण होता है। अगर कल्याण नहीं होता, यहाँ पर लोगों को फायदा नहीं होता, तो 5 साल पहले लगभग यहाँ पर कुल 50,000 या 20,000 लोग ही आते थे एक दिन में। अब यहाँ पर 5-5 लाख श्रद्धालु आते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे नहीं आ जाते लोग। 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में देके जाते हैं महाराज जी को, ऐसे ही नहीं देके जाते। यहाँ पर इतनी प्रसिद्धि हुई है, इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है, लगभग 500-600 बीघा में यहाँ पे पूरा मंदिर बना हुआ है। तो ऐसे ही नहीं है यहाँ पे। तो ये आपको बिल्कुल अपने मन से निकाल देना है। लेकिन दोस्तों कल्याण उन्हीं का होता है जो यहाँ पे पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि श्यामजल का सेवन सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से आपको पहले कर लेना है। और दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ से कभी भी ऑनलाइन श्यामजल नहीं मंगाना है, अर्जी ऑनलाइन नहीं लगानी है। दूसरी बात यह है, यहाँ से श्यामजल लेके जा रहे हो, ट्रेन में कहीं पे पैरों के तले नहीं रखना है। अपने घर में आप श्याम जल का छिड़काव करना है, जिससे कि आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कभी भी आपको रिश्तेदारी में या कहीं तीर्थ स्थान में आपको नहीं जाना है घूमने, सीधे अपने घर जाना है। और आपको ये कभी भी यहाँ लालच नहीं देना है कि हम ऐसा आप प्रभु कर दोगे तो हम इतना पैसा चढ़ा देंगे या फिर इतना हम कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी कल्याण होता है
वो आपके भाग्य के अनुसार और आपके कर्मों के अनुसार होता है। इसका भी यहाँ पे बहुत सारे भैया कहते हैं हमें पहली बार में फ़ायदा नहीं हुआ, हम 2 बार घुमाए। तो कभी कभी यहाँ पे देर होती है, अंधेर नहीं होती है। तो अगर आप एक बार में फ़ायदा नहीं हुआ है, पूरे नियम पूरे कायदा कानून से यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अर्जी लगाओगे तो आपकी जरूर स्वीकार होगी। भले से एक बार में नहीं हो रही है, 2 बार में हो जाएगी, क्योंकि हम जाने अनजाने में बहुत सारे पाप कर बैठते हैं, इसके चलते हुए कभी देर अंधेर हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे। तो मैंने आपको बता दिया अभी के टाइम पे 25 फरवरी तक महाराज जी धाम पर नहीं मिलेंगे। 26 फरवरी से महाराज जी धाम पर बैठना शुरू कर रहे हैं। अगर आप 26 फरवरी को आ रहे हैं तो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वीडियो हमारी देख कर ही आए। मार्च में अगर आप आ रहे हो तो आप वीडियो देख कर ही आए, क्योंकि अभी 10 मार्च तक ही महाराज जी बैठने की शंका है, यानी कि आशंका है। ऐसा बोल रहे हैं कि 10 मार्च तक ही महाराज जी बैठेंगे। आगे का जो अपडेट रहेगा अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे, लेकिन आप 10 मार्च तक भी हमारी वीडियो देख कर ही आए, बिना वीडियो देखकर ना आए। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक